हेलो बच्चों, मैं राशि रस्तोगी, अध्यापिका, क्रॉसफेड गर्ल्स कॉलेज प्रयागराज की शिक्षिका हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी फैली हुई है। अतः हम सभी को घर में ही रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और सुरक्षित रहना है। बच्चों, हम आपको कक्षा 8 की गृह विज्ञान पढ़ाएंगे, जिसका पहला अध्याय स्वास्थ्य होगा। लेकिन बच्चों, गृह विज्ञान पढ़ने से पहले हमें गृह विज्ञान शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए। गृह का अर्थ होता है घर तथा विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित अध्ययन। इस प्रकार गृह विज्ञान का अर्थ है घर से संबंधित व्यवस्थित अध्ययन। बच्चों, अब हम आपको आज स्वास्थ्य पाठ के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हमें स्वास्थ्य के अर्थ को जान लेना चाहिए। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर में रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता से नहीं, बल्कि शारीरिक व मानसिक शक्तियों को संचित कर आदर्श जीवन स्थापित करने से होता है। अब बच्चों, मैं आपको पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। स्वास्थ्य क्या है? वृद्धि निगरानी क्या है? वृद्धि निगरानी का महत्व क्या है? प्रतिरक्षण या टीकाकरण क्या है? कुपोषण क्या है? कुपोषण के कारण क्या हैं और कुपोषण से होने वाले रोग क्या हैं? अब स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य से अभिप्राय शरीर के सभी अंगों तथा तत्वों का परस्पर संतुलन तथा उनका उचित क्रियान्वयन से है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रायः रोग मुक्त रहता है, उसका तन मन स्वस्थ होता है तथा उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता उच्च स्तर की होती है। जिसमें ये सारी चीज़ें विद्यमान रहती हैं, हम उसे ही स्वास्थ्य कहते हैं। वृद्धि निगरानी क्या है? वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है बच्चों के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उसके उचित देखभाल से है। अब हम वृद्धि निगरानी का महत्व बता रहे हैं। हर माता पिता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे बच्चों को समय समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीके लगवाते रहें। ऐसा करने से बढ़ते बच्चे के शरीर का उचित विकास होता है तथा वह भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित हो जाता है। प्रतिरक्षण या टीकाकरण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को इंजेक्शन द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। अब बच्चों, कुपोषण क्या होता है? जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जाती है तो उससे कुपोषण होता है। कुपोषण के कारण क्या क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिल पाता है तब वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं। जब ये पोषक तत्व बच्चे को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं तब भी वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसके बाद माता पिता के जागरूक न होने पर भी बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। स्वच्छ वातावरण के अभाव में भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। गरीबी होने पर भी माता पिता बच्चे को पूर्ण आहार नहीं दे पाते हैं, इससे भी वो कुपोषित हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट होने से भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। पोषक तत्वों का शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में पहुंचने पर भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अधिक होने से भी बच्चा कुपोषित हो जाता है। ये सब आपके कुपोषण के कारण हैं। अब कुपोषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर क्या होता है? जब बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वह क्वाशियोरकर रोग का शिकार हो जाता है। सूखा रोग, शरीर में कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी हो जाने पर बच्चे को सूखा रोग हो जाता है। रक्ताल्पता क्या होता है? शरीर में खून की कमी होना। जब शरीर में लौह तत्व की कमी होने लगती है तो वो रक्ताल्पता रोग का शिकार हो जाता है।
अब बच्चों, जितना हमने आज आपको पढ़ाया है उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसका रिवीजन भी करिएगा, और इसका अगला अध्याय हम आपको अगले वीडियो पर बताएंगे, और इसका जो अभ्यास कार्य बाकी है वो हम उसमें करवाएंगे।